प्राइवेट अस्पतालों की लिस्ट निकालिए। ये बड़े बड़े अस्पताल हैं जहां आप लोग जाते हो, जहां आपके जेब से लाखों रुपए निकलता है, इनके मालिकों की लिस्ट निकालिए और मुझे वहां दिखा दीजिए दलित कौन है, आदिवासी कौन है, पिछड़ा कौन है, अति पिछड़ा कौन है, माइनॉरिटी का नाम, वहां नाम दिखा। नमस्कार, मैं विमलेश कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विमलेश कुमार ऑफिशियल उल्टा टोपी। बात आज उस आरक्षण की, रिजर्वेशन की करेंगे जिसमें राहुल गांधी जी बड़ा बेजोर बात रखते हैं। बात ये रखते हैं कि जिनकी आबादी देश में 10% है और जिनकी आबादी देश में 90% है, उनकी किस संस्थान में कितनी भागीदारी है। उन्होंने ये भी कहा कि शिक्षा संस्थान में या हॉस्पिटल में या अन्य कोई प्राइवेट संस्था में किस जाति का, किस समाज का कौन मालिक है, कितने प्रतिशत लोग उस संस्था का मालिक है और कितने प्रतिशत लोग को उस चीज़ का अधिकार मिला हुआ है। देखिए, ये बहुत बड़ी बात होती है। जिस देश में 90% की आबादी वाले लोग आज भी दरकिनार है और 10% वाले आबादी वाले लोग आज भी मुख्य भूमिका में हैं, तो इस बात को समझने की आवश्यकता है। लोग कहते हैं कि रिजर्वेशन की क्या ज़रूरत है। अरे भाई, रिजर्वेशन की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि आज भी अच्छे अच्छे जगह पे मनुवादी विचारधारा के लोग, सामंतवादी विचारधारा के लोग कब्जा किए हुए हैं। इसी बातों को राहुल गांधी जी ने बेबाकी से, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी भय के, बिना किसी समुदाय के वोट कटने के डर के भय से बेबाकी से अपनी बात को रखते हैं। जरा पहले आप इस बात को, इस राहुल गांधी जी के इस बात को आप सुन लीजिए। उसके अच्छा ठीक है, आप कहोगे नहीं भैया हमें स्वास्थ्य के कुछ लेना देना नहीं, तो फिर मैं कहूंगा ठीक है भैया, शिक्षा के देख लेते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस देख लेते हैं, यूनिवर्सिटीज देख लेते हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस जहां आपको लाखों रुपए देने पड़ते हैं अपनी जेब से अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, खेत बेच के। फिर मुझे बताओ उनके मालिकों की लिस्ट में बता दो कौन सा है, मतलब अति पिछड़ा कौन है वहां पे बैठा हुआ। तो आप 90% हो। अब ठीक है, अगर आप सब मिलाकर 2% होते तो मैं कहता ठीक है भैया आप 2% हो, बात वहां खत्म हो जाए। मगर आप तो मेजोरिटी में 90% हो। आप 90% की भागीदारी हिंदुस्तान में है ही नहीं। कर्नाटक, तेलंगाना में हमने जाति जनगणना किया, आप हैरान हो जाओगे। सारे के सारे जो गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट हैं, छोटे से लेकर बड़े, उनमें कोई अति पिछड़ा नहीं है, कोई दलित नहीं, कोई आदिवासी नहीं, कोई पिछड़ा वर्ग का नहीं। आप राजनीति कैसे करोगे? मतलब पूरी की पूरी फंडिंग आपके हाथ में नहीं है, कॉर्पोरेट इंडिया नहीं है, अस्पताल नहीं है। अच्छा ठीक है, आपको यह सब नहीं चाहिए, मीडिया देख लो, मुझे नाम बताओ। देखिए, मैं बड़े प्यार से बोल रहा हूं, मैं बड़े प्यार से बोल रहा हूं। भागीदारी तो होनी चाहिए। ये ओपिनियन बनाते हैं, ये लोग ओपिनियन बनाते हैं। नहीं, वो आपने बोला सबसे खराब आज तक है, मगर मुझे ये बताओ, एंकर्स में से मालिकों में से मुझे अति पिछड़ा नाम बता दो, मुझे दलित नाम बता दो, छोड़ो अति पिछड़ा, छोड़ो दलित बता दो, पिछड़ा बता दो। नहीं है तो कॉर्पोरेट इंडिया उधर नहीं हो, आप मीडिया में नहीं हो। अच्छा, बॉलीवुड की बात करते हैं, वहां पे नाम बता दो, एक वहां बता दो। है ही नहीं, बहुत कम, क्या है ही नहीं। तो इसीलिए मेरी सोच है कि दो चीज से शुरुआत होगी। सबसे पहली चीज, नेशनल लेवल पर जाति जनगणना, जिससे सबको पता लग जाएगा कि भैया हमारी इतनी भागीदारी है इस देश में।
और तेलंगाना में हमने बहुत गहराई से किया है, सवाल पब्लिक से पूछ के हमने लिए हैं, दलित एसोसिएशन से हमने पूछकर उनसे कहा कि भैया आप बताओ हमें क्या पूछना चाहिए, ईपीसी एसोसिएशन से हमने पूछकर भैया आप बताओ हमें सवाल कौन से पूछने चाहिए। तो एक सेकंड, दूसरी बात, जो ये 50% की दीवार है रिजर्वेशन की, मैं आपको गारंटी करके कह रहा हूं, इसको तो हम चूरा चूरा करके फेंक देंगे उठा के। अभी आपने राहुल गांधी जी की बातें सुनी। अगर मेरा ये छोटा सा प्रयास आपको अच्छा लगता है तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।